गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, वही खाता तथा लेखाशास्त्र सेकंड यानी अकाउंटेंसी सेकंड का ये पेपर है। और ये पेपर जो है 2023 का पेपर है। बोर्ड एग्जाम 2023 का पेपर है और ये कॉमन पेपर आता है। ये हमारे पास में ये 4 ट्रेड हैं। इन 4 ट्रेडों के लिए एक ही कॉमन पेपर आता है। जैसा आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, आशुलिपि एवं टंकण, आशुलिपि एवं टंकण। अब आशुलिपि एवं टंकण हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों के लिए ये पेपर आता है। विपणन तथा विक्रय कला, टंकण हिंदी एवं अंग्रेजी, इन सभी के लिए जो है ये कॉमन पेपर आता है। इस तरह से हमारे पास 4 ट्रेडें हो जाती हैं, 4 विषय हो जाते हैं। आशुलिपि एवं टंकण हिंदी, आशुलिपि एवं टंकण अंग्रेजी, विपणन तथा विक्रय कला और टंकण हिंदी एवं अंग्रेजी। ये हमारे पास में यहाँ पर जो दे रखे हैं, ये हमारे पास इनके विषय कोड दे रखे हैं और इन सब का ये दूसरा पेपर है। और यहाँ जो हमारे पास दे रखे हैं, ये प्रश्न पत्र कोड हैं, जो परीक्षा कक्ष में आपको बता दिए जाएँगे। 60 अंक का ये पेपर होगा। ये 60 अंक का पेपर होगा। इसके भी इंस्ट्रक्शन क्या हैं कि वही 15 मिनट आपको मिलना है पेपर पढ़ने के लिए, यानी 3 घंटे 15 मिनट का पूरा समय होगा ये। और इंस्ट्रक्शन में सभी प्रश्न आपको करने हैं। कौन-सा प्रश्न कितने अंक का है, वो प्रश्न के सामने लिखा हुआ है। फिर भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि आखिर कौन-सा प्रश्न जो होगा वो कितने अंक का होगा। यानी यहाँ पर भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और वो 8-8 अंक के होंगे। इस तरह से ये 8 तिया 24 अंक के होंगे और 18 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 अंक के होंगे और इस तरह से ये 36 अंक के होंगे। सबका योग ही हमारे पास 60 अंक का होगा, यानी पूर्णांक 60। अब 60 अंक का है तो आपको पास होने के लिए 20 अंक चाहिए ही चाहिए। 5 इसके पेपर हैं, आशुलिपि एवं टंकण हिंदी, यानी सभी ट्रेडों के 5-5 पेपर होते हैं। किसी भी पेपर में अगर आपके 19 अंक रह जाते हैं, तो आप फेल हो जाएँगे। इसलिए हर पेपर में अलग-अलग पास करना है। हर पेपर में आपको 20-20 अंक लाना अनिवार्य है। ज़्यादा आप 60 अंक तक पूरे भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने चाहें उतने आपके ऊपर डिपेंड है। फिलहाल पेपर कैसे आएगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। किस तरह से क्वेश्चन आए थे, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर बताता चलूँ, मैं यहाँ पेपर को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। मैं सिर्फ़ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, पेपर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से पेपर आया था, कि उसमें किस तरह के प्रश्न आए थे। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है और कंपनी खाते में से है। क्या है कि नूतन कंपनी लिमिटेड ने प्रत्येक ₹10 वाले 20,000 समता अंश 10% प्रीमियम पर जनता को आमंत्रित किए हैं। आवेदन पर ₹2, आवंटन पर ₹4 प्रीमियम सहित हैं। प्रथम याचना पर प्रथम याचना पर ₹3 तथा द्वितीय एवं अंतिम याचना पर ₹2 देय थे। 26,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जबकि कंपनी कितने बेच रही थी? 20,000 और यहाँ 26,000 प्राप्त हो रहे हैं, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर है। 4,000 आवेदकों की धनराशि वापस कर दी तथा शेष का आनुपातिक आवंटन कर दिया गया। 500 अंशों पर अंतिम याचना को छोड़कर कुल राशि प्राप्त हो गई। संचालकों ने इन अंशों का हरण कर लिया। इनमें से 300 अंश ₹9 प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमित कर दिए गए। क्या पूछा है अब आगे कि कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल लेखे कीजिए। केवल और केवल जर्नल लेखे यहाँ पर पूछे गए हैं। 8 अंक का क्वेश्चन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, जर्नल आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। अगर नहीं आता है, तो इसके अथवा में हम क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, शोध पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन एवं शोधन के नियमों को समझाइए। लेकिन दोनों में से करेंगे हम कोई सा एक ही। अगर इस क्वेश्चन को हमने नहीं किया, तो इस क्वेश्चन को कर देंगे और ये क्वेश्चन नहीं किया, तो इसको कर देंगे। लेकिन ये नहीं है कि हम दोनों ही क्वेश्चनों को कर दें। दोनों को कर देंगे तो समय व्यर्थ में नष्ट जाएगा, क्योंकि एक आंसर आपका काट दिया जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास में आया था, वो किस तरह से आया था? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अपने पास में ले सकते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास दूसरे नंबर का आया था, जो ये सबको पता है कि हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। आपको अगर हिंदी में नहीं आता है, इंग्लिश में आप करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को कर सकते हैं।
समझने का भी सहारा हम इंग्लिश और हिंदी दोनों से ले सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आया था, वो इस तरह आया था, ऋण पत्र में ऐसा आया था कि एक कंपनी ने ₹100 प्रति ऋण पत्र ₹100 प्रति का यानी ₹100 का 1 ऋण पत्र है और 1000 ऋण पत्र जो हैं, वो निर्गमित किए हैं। इन ऋण पत्रों पर ₹30 आवेदन पर, 30 प्रथम माँग पर तथा शेष अंतिम माँग पर देय था। सभी ऋण पत्र क्रय कर लिए गए, उनका समय से भुगतान हो गया। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल की आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए। इसमें भी जर्नल पूछा गया है और ये भी 8 अंक का क्वेश्चन है। आता है तो आप करें और अगर नहीं आता है तो इसको ना करके थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि ऋण पत्रों का निर्गमन क्यों किया जाता है? ऋण पत्रों के शोधन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ये भी हमारा 8 अंक का क्वेश्चन है। जो चाहें आप वो एक क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चनों को नहीं कर सकते, किसी एक को ही करेंगे। आगे बात आती है तीसरा क्वेश्चन इसका। अब वो तीसरा क्वेश्चन किस तरह से आया था, वो यहाँ पर हमें देखना है कि निम्नलिखित सूचनाओं एवं समायोजनाओं के आधार पर 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष का श्याम जी लिमिटेड कंपनी का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। ये यहाँ पर इनकी संपत्ति और दायित्व यहाँ पर दे दिए गए हैं कि ख्याति जो है इनकी 1,50,000, मशीनरी इतनी है, भूमि भवन इतना है, अंतिम स्टॉक जो है वो इतना है, विविध लेनदार ये रुपए सबके यहाँ पर दे रखे हैं, सभी यहाँ पर दायित्व और संपत्तियाँ दिए गए हैं। इनको लेकर के समायोजनाएँ भी दी गई हैं। उन समायोजनाओं के आधार पर इन समायोजनाओं के आधार पर हमें देखना है, आर्थिक चिट्ठा बनाना है। क्या यहाँ समायोजनाएँ दे रखी हैं। पहली समायोजना कि शुद्ध लाभ की गणना भूमि व भवन पर 5%, मशीनरी पर 10%, मोटर कार पर 25%, फर्नीचर पर 15% ह्रास काटने तथा देनदारों पर 5% की दर से अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान करने के पश्चात की गई है। दूसरी समायोजना दी गई है, सामान्य संचय की राशि ₹20,000 तक बढ़ाना है। क्वेश्चन अगर आपसे आता है तो आप करें, अगर नहीं आता है तो एक थ्योरी का क्वेश्चन आपके पास दिया गया है जो कि अथवा में है। करना कोई सा एक ही है कि समायोजनाओं से क्या आशय है, अंतिम खाते बनाने से पूर्व समायोजनाओं को करना क्यों आवश्यक है। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया और इसके बाद यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेगा। ये 8-8 अंक के हमारे पास 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद 2-2 अंक के शुरू होंगे ये क्वेश्चन जो कि 18 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन जो 4 नंबर पर है, ऋण पत्र से क्या आशय है? दूसरा क्वेश्चन पूर्वाधिकार अंश क्या है? आप चाहें स्क्रीनशॉट लेकर के इनको अपने पास नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भुनाए गए बिलों पर दायित्व को समझाइए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पूर्वाधिकार अंश की 2 विशेषताओं को समझाइए। अगला क्वेश्चन है, लाभ-हानि खाता एवं लाभ-हानि नियोजन खाता में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, अयाचित लाभांश से क्या आशय है? गुप्त संचिति से क्या आशय है? गुप्त संचय की जगह गुप्त संचय भी आपको लिखा हुआ यहाँ पर मिल सकता है। छिपे हुए संचय में भी यहाँ पर छिपे हुए संचय भी लिखा हुआ मिल सकता है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, संचित पूंजी को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अंश एवं ऋण पत्र में क्या अंतर है? और अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को समझाइए। और अगला क्वेश्चन हमें मिलेगा, उचंत खाता क्या है? पूर्वदत्त व्यय का अर्थ उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न हमारे पास है, आर्थिक चिट्ठा बनाने के उद्देश्यों को समझाइए। इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा, अंशों के हरण से क्या आशय है, क्या तात्पर्य है? अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ऋण पत्रों के निर्गमन के उद्देश्य बताइए। अगला प्रश्न है, संचय एवं कोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। और अगला प्रश्न है, अंशों की अग्रिम याचना से क्या आशय है? अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है जो 2023 में अकाउंटेंसी सेकंड बही खाता तथा लेखा शास्त्र का सेकंड पेपर का अंतिम क्वेश्चन, अधिकृत पूंजी एवं चुकता पूंजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं। तो इसी तरह से आप इसकी तैयारी करें। पूरा पेपर आपने यहाँ देख लिया है कि किस तरह से पेपर आया था।
वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।